हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी होंगी। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट है वो 19 तारीख को रिलीज किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग हम और वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सभी अपडेट एम्स बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, आपको आरयूएचएस, उसके साथ ही साथ नीट के रिगार्डिंग सभी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एम्स बीएससी नर्सिंग में यदि आपको फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन लेना है तो कितनी रैंक तक एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जा सकती है। मतलब एम्स है वो फर्स्ट राउंड में कितनी रैंक तक एडमिशन लेने वाला है और उसका प्रोसेस क्या होता है, सारी चीज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसके बाद में आपने चॉइस फिलिंग किया और चॉइस फिलिंग के बाद कितनी रैंक तक आपको सीट अलॉटमेंट हो सकती है। तो हम बात करेंगे आज इस नए वीडियो में एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 का कट ऑफ फर्स्ट राउंड का। ओके, फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो क्या जाने वाला है। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या इन सब चीजों में बताया गया है जो आपने चॉइस फिलिंग की है। ओके, जिसमें आपने यहाँ पे चॉइस फिलिंग में 18 कॉलेजेस दी होंगी, आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग हुआ होगा। ओके, उम्मीद है आपने सबने अच्छे से चॉइस फिलिंग किया होगा। लेकिन जो कट ऑफ डिसाइड होने वाली है, सबसे पहले इस बार कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है, कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है उसका काफी बेनिफिट बच्चों को होने वाला है। जिसमें कौन कौन सी कैटेगरी को बेनिफिट होना है मेनली सुन लीजिएगा। जिसमें आपका 5 कैटेगरी था। ओके, जनरल कैटेगरी था, आपका ईडब्ल्यूएस का कैटेगरी था, ओबीसी एनसीएल का कैटेगरी था, उसके साथ ही एससी और एसटी का कैटेगरी सर्टिफिकेट था। ओके, ये 5 कैटेगरी डिमांड के चल सकते हो, पीडब्ल्यूडी का हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ओके, तो इन 5 कैटेगरी में जो दो कैटेगरी है, जो ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी की है। ओके, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की है, यहाँ पे सर्टिफिकेट बच्चों से अपलोड करवाए गए। लेकिन यहाँ पे एक एम्स ने जो रूल अपना दिया था, कि 45 दिन के अंदर ही वैलिडिटी होनी चाहिए। लेकिन जब वेरिफिकेशन की बात आई तो एम्स ने वेरिफिकेशन सबका कर दिया। मतलब जिन बच्चों का 1 अप्रैल 2025 से बाद का बना हुआ है और 6 जून 2025 तक बना हुआ है, उन सब का वेरीफाइड कर दिया। ओके, उनके पास कोई ईमेल नहीं आई रिजेक्शन की, चाहे वो ओबीसी एनसीएल की बात करो चाहे ईडब्ल्यूएस की बात करो। ओके, तो यदि इसके रूल के इनका कोई भी रूल ड्यूरिंग द यदि आपका एडमिशन प्रोसेस कोई भी रूल है वो रिलीज नहीं किया जाता है तो फिर ये नुकसान ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के बच्चों को होने वाला है जो हाई रैंक पे है। ओके, अब लेकिन यदि ये रूल चेंज होता है, लेकिन एक लाइन लिखी हुई है कि यदि आपका वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आपको यूआर कैटेगरी में डाल दिया जाएगा फर्स्ट राउंड के बाद। हालांकि इसका ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया एम्स ने, तो जब तक आपका फर्स्ट राउंड नहीं हो जाता एडमिशन प्रोसेस में यदि आप नहीं जाओगे तब तक इसका कोई भी ऑफिशियल अपडेट बच्चों नहीं है। तो इसका भी यही हुआ कि 1 अप्रैल 2025 ओके से लेके 6 जून 2025 के बीच में वैलिड कर दिया। लेकिन वैलिडिटी कितनी डेट थी, 15 मई तक ही था। ओके, 15 मई 2025 तक ही वैलिड था, लेकिन उन्होंने वैलिड कितनी डेट तक कर दिया, 6 जून 2025 तक वैलिड कर दिया। हालांकि वो कोई ऑफिशियल अपडेट इसका नहीं दिया गया। क्या होगा वो काउंसलिंग में जब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होगी तभी पता लगेगा कि इन बच्चों के साथ एम्स क्या करता है और क्या रूल है वो आपका ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी होगा। एससी एसटी को कोई भी कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो ओल्ड कट ऑफ रहेगी वही आपका यहाँ पे होने वाला है। अब इन सबको देखते हुए कि यहाँ पे कितना स्कोर आपका होना चाहिए, कितनी रैंक तक आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट होना होगा। ओके, और उसके बाद में आपको जिस बच्चे को सीट अलॉटमेंट होगी उसको आगे क्या प्रोसेस करना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी का। यदि जो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद जो स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहा है, उसके बाद जो आप ओबीसी एनसीएल से यदि आप बिलोंग कर रहे हो, ओके, उसके बाद एससी से बात कर रहे होंगे और उसके बाद एसटी से बात कर रहे होंगे। ओके, अब इस रैंक कितनी रैंक पे जो आपको यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों। कुछ भी हो सकता है, कट ऑफ कितना भी जा सकता है, लेकिन इतनी रैंक तो कम से कम आपको तैयार रहना है। मे बी ये 1000 रैंक ऊपर चले जाए, मे बी आपको थोड़ा सा नीचे भी आ जाए। तो ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है बच्चों, ये ध्यान रखना, ये एक एक्सपेक्टेड है। कितना जो सीट अलॉटमेंट होगा वो तो आपका जब कट ऑफ आएगा तभी पता लगेगा। ओके, तो ये एक एक्सपीरियंस के आधार पे कितनी रैंक तक जो है सीट बच्चों को फर्स्ट राउंड में एम्स देने वाला है। हालांकि एम्स जो है
वो सभी 100% सीटों पे बच्चों एडमिशन नहीं देता है। तो यदि आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन नहीं होता तो घबराना नहीं है, यहाँ पे 100% सीटों पे एडमिशन नहीं होता है, मात्र 30, 35, 40% सीटों पे एडमिशन होता है। उसके बाद में सीट अपग्रेडेशन होती है। उसके बाद सेकंड राउंड में बच्चों सीट दी जाती है 70 से 80% एंड देन ओपन राउंड करवाया जाता है। ओपन राउंड में जो लास्ट बची हुई सीट है 20% और जो बच्चे टॉप कॉलेजेस से ड्रॉप आउट होते हैं, जो नीट के स्टूडेंट हैं, उनका सीट जो खाली होता है वो ओपन राउंड में देके लगभग 30% सीटों पे एडमिशन होता है। लास्ट ईयर 300 के आसपास सीट खाली आया था, 1200 में से लगभग 1300 के आसपास सीट था, 1250 के आसपास सीट था, जिसमें से 300 सीट खाली आया था। मतलब 900 सीटों की एडमिशन फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड में हुआ था। 300 सीट फिर भी ओपन राउंड के लिए खाली आया था, जिसको हाई रैंक पे सीट अलॉटमेंट हुई थी। ओके, तो यहाँ पे कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट होगा उसकी हम बात कर लेते हैं कि कितनी रैंक तक जो है सीट अलॉटमेंट और डॉक्यूमेंट्स आपको बच्चों तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट्स के मैंने वीडियो पहले बता दिए हैं, तो वो आप जाके चैनल पे देख लीजिएगा। अब यदि आप जनरल से हो तो 1500 से 2000 के आसपास में भी ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 1500 से 2000 के आसपास किसी की रैंक है तो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार रखना। हो सकता है ये थोड़ा सा कम भी हो जाए, हो सकता है ये 2000 से ऊपर भी चला जाए। ओके, वो अभी डिसाइडेड नहीं है। तो इसलिए बच्चों जो भी स्टूडेंट इस रेंज में आ रहा है वो अपना डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिएगा। ईडब्ल्यूएस की हम बात करें तो यहाँ पे आप 3 से लेके 3.5 से लेके लगभग आप 4.5 के बराबर, मतलब यहाँ पे 5000 भी हो सकता है, मे भी 5 से ऊपर भी चला जाए। वो तो डॉक्यूमेंट्स ये रूल किस तरह से काम करेगा उस पर डिपेंड करता है। यदि रूल जो है वो इसी डेट को मानेगा, मतलब 15 मई 2025 को ही मानेगा, तो फिर ये कट ऑफ चेंज हो जाएगी, ये और इंक्रीज हो जाएगी, मतलब और लगभग 6000 7000 जाएगी। लेकिन यदि रूल नहीं माने होता तो फिर इसका इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लिया गया कोई ऑफिशियल अभी नोटिस नहीं आया, हालांकि इसका तो ऑफिशियल नोटिस तब तक नहीं आता तब तक हम लोग नहीं मानेंगे। लेकिन यदि इसमें ये चीज माना जाता तो फिर कहीं ना कहीं कट ऑफ में गिरावट आएगी। ओके, ओबीसी एनसीएल का भी यही है कि यदि आपका ये माना जाएगा तो यहाँ पे आपका 2000 से 4000 या 6000 तक देखने को मिल सकता है, बट जब आपका 15 मई 2025 तक वैलिडिटी मानी जाएगी। ओके, वही हम एससी की बात करें तो आपका 7000 से 8000 के बीच में यदि आपका रैंक है तो बच्चों डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो। उसके साथ ही साथ 10 से 11 के बीच में है तो यहाँ पे आपको एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे आपको तैयार कर लेना है 10 से 11। अब यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स कहेंगे कि भैया मुझे तो फर्स्ट राउंड में सीट ही नहीं मिला, अब मुझे सेकंड राउंड में कैसे सीट मिलेगा। तो बच्चों जिसको फर्स्ट राउंड में सीट मिलने वाला है वो काफी परेशान होने वाले हैं। कैसे परेशान होने वाले हैं वो भी हम बात कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसे कोई भी कॉलेज अलॉट होता है तो उस कॉलेज में आपको जाना होगा। मे भी आपने चॉइस फिलिंग 18 चॉइस फिलिंग की होगी। ओके, उसमें से आपको 15वें नंबर की या 13वें नंबर की या 12 नंबर की या 11 नंबर की कोई भी जो है वो इंस्टीट्यूट अलॉट हो जाता है। ओके, और उसमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, लेकिन आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हो गया तो आपकी सीट तो कंफर्म हो गई। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये आएगी कि आपको फिजिकली उस कॉलेज में जाना होगा। फिजिकली आपको उस कॉलेज में जाना होगा और वो भी 7 से 8 दिन में। ओके, 7 to 8 डेज में उस कॉलेज में आपको फिजिकली प्रेजेंट होगा। वहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। उसके साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट्स आप दोगे उस पर आपका वेरिफिकेशन होगा और यदि आपको अपग्रेड करना हो तो अपग्रेड के लिए वहां पे आपसे पूछा जाएगा। ओके, अपग्रेड के लिए आपको वहां से पूछा जाएगा और ऑनलाइन पे आपका अपग्रेडेशन करना होगा और ऑफलाइन भी आपको वहां से करवाना होगा। ये दोनों प्रोसेस होने के बाद ही आप सेकंड राउंड में जा सकते हो। तो बच्चों जिन बच्चों का इतनी रैंक के जो रैंक हमने डिस्कस की है उस रैंक के भीतर यदि आपका है तो उस कॉलेज में फिजिकली आपको प्रेजेंट होना है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको ले जाना है। उसके साथ ही साथ बच्चों ये मत पूछना कि सर इतना प्रोसेस क्यों होता है, ये हर साल होता है, ये गवर्नमेंट प्रोसेस है। ओके, तो सारे पेरेंट्स जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो तैयार हो जाइएगा। जिसकी रैंक इस रेंज के भीतर है वो सारे डॉक्यूमेंट्स सारी टिकट्स देख ले। विद इन 7 and 8 डेज में आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होना है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। और बच्चों जितने भी हमारे चैनल को देख रहे हो, सिर्फ इसी चैनल पे आपको ऑथेंटिक ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाएगी और उसका नुकसान आपको खुद होने वाला है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।